हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम क्या है? जस्टिस अली मोहम्मद मैग्रे। इनका पूरा नाम अली मोहम्मद मैग्रे है। इनको चीफ जस्टिस बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का। जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी, उन्हीं के द्वारा इनको शपथ दिलाया गया है। और ये किसको रिप्लेस करने जा रहे हैं? पंकज मित्तल जी को रिप्लेस करने जा रहे हैं, क्योंकि पंकज मित्तल को राजस्थान हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ बनेगा। इंडियन क्रिकेट वोमेंस, जो इंडिया की वोमेंस क्रिकेट टीम है, इन्होंने श्रीलंका को फाइनल में हरा करके वोमेंस एशिया कप का खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है। फाइनल मैच हो रहा था जिसमें इन्होंने इंडिया ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। और ये जो पूरा का पूरा जो टूर्नामेंट मैच हो रहा था वोमेंस एशिया कप, ये बांग्लादेश में हो रहा था। इंडिया ने श्रीलंका को 5 बार फाइनल में हरा चुका है, इस बार को काउंट करें तो। और अगर टोटल एशिया कप टाइटल्स की बात करें तो इंडिया ने 7 बार इस बार को लेकर के, इंडिया की जो वोमेंस क्रिकेट टीम है 7 बार ये एशिया कप अपने नाम कर चुकी है। इस पूरे टूर्नामेंट में आपको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला है? दीप्ति शर्मा को। और रेणुका सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच का यहाँ पे अवार्ड उनको दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इंडिया का पहला स्लेंडर आयोरिस यहाँ पे खुला कहाँ गया पे है? सेंचुरी एक खोला गया है, कहाँ पे? तमिलनाडु में। एक्चुअली एक एनिमल होता है, ट्री एनिमल बोल सकते हैं, ये हमेशा पेड़ पे ही रहता है, सबसे टॉप ब्रांचेज वगैरह पे रहता है। और खास करके आसपास के जो फसल्स होते हैं, वहाँ के जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स, इसको एक अपना भोजन बनाता है और क्रॉप्स को नुकसान होने से काफ़ी बचाता है। एक्चुअली इसकी जो स्पेसीज़ काफ़ी इंडेंजर स्पीसीज है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन लोगों के लिए एक स्पेशल सेंचुरी बनाया गया, अभ्यारण्य बनाया गया है। कहाँ पे? तमिलनाडु के 2 डिस्ट्रिक्ट की बात करी जा रही है, करूर और डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इस 2 डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। इस फॉरेस्ट एरिया का यहाँ पे एरिया बताया जा रहा है 11,806 हेक्टेयर में इसको बनाया जाएगा। इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 का एक एक्ट है, इसके तहत इनको प्रोटेक्ट करा जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज बनेगा। स्लेंडर लॉरिस का एक तरह से सेंचुरी बन रहा है, कहाँ पे? तमिलनाडु के 2 डिस्ट्रिक्ट करूर और डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट्स में। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर के यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करा जाता है। यही कि आपका हैंड वॉशिंग्स को लेकर के आपका हाइजीन सुरक्षित रह सके, हाइजीन को लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है इसमें। पैंडेमिक के टाइम, लॉकडाउन के दौरान हम सारे लोगों को याद है कितने फ्रिक्वेंटली हम लोग हैंड वॉश करते थे ताकि इन्फेक्शंस स्प्रेड ना हो सके। तो कुछ आज इसी तरीके को लेकर के, हाइजीन को लेकर के ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार की थीम क्या है? यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन। यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन इस बार का थीम रखा गया है। फर्स्ट टाइम इसको 2008 में इसको स्कॉटलैंड स्वीडन में इसको ऑब्जर्व करा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया का अभी हाल में ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है। इसमें इंडिया की रैंकिंग 107 है, यानी 107वें नंबर पे है। टोटल इसमें कंट्री कितने पार्टिसिपेट किए थे? आपका 1 121 कंट्री में भारत का पोजीशन 107 थे। हालांकि ये काफ़ी बोल सकते हैं सीरियस कैटेगरी है, अच्छा नहीं है, लेकिन भारत सरकार इसको लेकर के काफ़ी ब्लेम कर रहा है, इसके अपोज कर रहा है कि नहीं, आप सर्टेन पैरामीटर्स को लेकर के यहाँ पे आप ये बनाए हुए हैं, एक रैंकिंग दी है जो कि सही नहीं है। तो बहुत सारे यहाँ पे डिबेट हो रहे हैं। बात करते हैं, तो ये जो रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश करा गया है? कंसर्न वाइल्ड वाइड आयरलैंड का है। और वेल्ट हंगर, ये जर्मनी का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक्चुअली एनजीओ है, ये लोग डिसाइड करता है। अब ये जो हंगर इंडेक्स है किस पैरामीटर्स पे डिसाइड किया गया है? 4 पैरामीटर्स, 4 इंडिकेटर्स है यहाँ पे। पहला है अंडर नॉरिशमेंट। अंडर नॉरिशमेंट कहने का मतलब जो भी बच्चे जिनको प्रॉपर एक न्यूट्रिशंस मिल रहा है कि नहीं, जो डाइट होता है, जो भोजन होता है, उसमें प्रॉपर मात्रा में उनको पूरी तरह से न्यूट्रिशन अवेलेबल हो पा रहा नहीं, ये पहला इंडिकेटर है। दूसरा इंडिकेटर यहाँ पे बताया जा रहा है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका हाइट एक प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है, जितना एक एवरेज होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, एज काफ़ी हो जाता है बट उनकी हाइट काफ़ी छोटी की छोटी रह जाती है। तो ये चाइल्ड स्टंटिंग है। चाइल्ड वेस्टिंग कहने का मतलब एक प्रॉपर वेट की बात करी जाती है, एज हाइट के अकॉर्डिंग उनका प्रॉपर वेट नहीं हो पाता है, वेट काफ़ी लॉस होता है। तो ये थर्ड फैक्टर हो गया। एंड फोर्थ वन इज़ दैट चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी
अगर कोई भी बच्चा है अपने 5 साल तक, अगर 5 साल मतलब अपना फिर फिफ्थ बर्थडे मनाने से पहले उसका डेथ हो जाता है, तो इस तरह का पूरा एक 1000 पर एक डेटा निकाला जाता है और वहाँ पे इसको कलेक्ट करा जाता है। तो 4 पैरामीटर्स को लेकर के ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाया गया है। बट यहाँ पे इंडिया बहुत सारे अपोज कर रहा है इन भारत की सरकार कि यहाँ पे रैंकिंग देने में काफ़ी गड़बड़ी हुई है। एक्चुअली यहाँ पे हमारे जो आसपास पड़ोसी देश हैं जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इनकी रैंकिंग हमारे इंडिया से काफ़ी बेहतर है। इंडिया के रैंक से वो लोग ऊपर हैं। बट ये थोड़ा सा लॉजिकली करेक्ट नहीं लगता। अभी हाल ही में श्रीलंका में क्राइसिस आया था तो भारत बहुत मदद किया था, बट फिर भी श्रीलंका को वहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे डिबेट का मैटर है। टॉप 5 की बात करें तो सबसे टॉप पे कौन है? बेलारूस है, बोस्निया है, हेर्जेगोविना है और चिली, चाइना एंड क्रोएटा है। ये टॉप 5 कंट्री हैं। बॉटम 5 में आपका ये कंट्री यहाँ पे शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं, आईआईएससी बेंगलुरु ने अपना क्या किया है, अपना स्पॉट जो टीएचई रैंकिंग है, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग है, इसमें से ये टॉप किया हुआ है। ये आपका बता दें कि आईआईएससी बेंगलुरु है, ये आपका इंडियन एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो टॉप 300 की लिस्ट में इसमें शामिल हुई है। बात करते हैं तो अगर और दूसरे इंस्टीट्यूट की बात करें, इंडियन आईआईटी रोपर 501 से 600 के लिस्ट में आया है, इसकी रैंकिंग इसमें है। आईआईटी इंदौर हो गया 601 से लेकर के 800 के बीच में है। आईआईटी गांधीनगर 800 से 1000 के बीच में यहाँ पे इसकी रैंकिंग आई हुई है। तो द टाइम्स हायर एजुकेशन में आईआईएससी बेंगलोर ही एक शामिल हुआ और उसमें टॉप किया है इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसने हिम कैड करके एक स्कीम लॉन्च किया है, खास करके इरिगेशन फैसिलिटी को फार्मर को देने के लिए, जो खास करके जो सिंचाई होता है, खेत में पानी पटाने से रिलेटेड जो एक तरह से स्कीम है, ये इससे जुड़ा हुआ है। हिम CAD इसका नाम है। देखा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो बहुत सारे 80% जो एग्रीकल्चर एरिया है वो रेनफेड है, मतलब वहाँ पे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने वहाँ के किसानों को बेहतर सिंचाई अवेलेबल कराने की कोशिश करेगी इस स्कीम के जरिए। हिम CAD हिमाचल प्रदेश का स्कीम है। नेक्स्ट बात करते हैं तो 7वां एडिशन हुआ है एक एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है, IB समर, कंडक्टेड एट पोर्ट एलिजाबेथ साउथ अफ्रीका में इसको कंडक्ट किया गया है। 10 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक यहाँ पे इसको किया गया है। इसमें इंडियन नेवी के तरफ से जो गाइडेड मिसाइल जो फ्रीगेट शामिल हुआ था, INS तर्कस यहाँ पे शामिल हुआ था। हेलीकॉप्टर की बात करें तो चेतक, और पर्सोनेल की बात करें तो मैरीन कमांडो फोर्स से यहाँ पे पर्सोनेल इसमें शामिल हुए थे। तो 7th नंबर का है, IB समर इसका नाम है, साउथ अफ्रीका के एलिजाबेथ पोर्ट पे इसको कंडक्ट कराया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा के जो CM नवीन पटनायक जी हैं, उन्होंने एक बुक को रिलीज किया है जिसका नाम क्या है, पैंडेमिक डिसरप्शंस एंड ओडिशा लेसन इन गवर्नेंस। इस पूरे बुक का टाइटल है। इसको लिखा किसके द्वारा गया है, राज्यसभा के एक MP है जिनका नाम क्या है, अमर पटनायक जी, उन्हीं के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। खास करके इस बुक में जो 2020-21 के टाइम में जो पैंडेमिक ईयर था उसमें जो भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज था उसको लेकर के यहाँ पे एसेज लिखा गया है और उसको लेकर के कैसे समाधान किया और ये जो सरकार है उसको कैसे टैकल किया, एड्रेस किया, ये सारी चीज़ों को लेकर के इस बुक में लिखा गया है। यहाँ पे 5T फ्रेमवर्क की बात किया गया है कि उड़ीसा सरकार ने इस पैंडेमिक्स के कैसे अपना सामना किया। तो 5T डेट मीन्स 5T है, टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टाइम लिमिट। इन सारी चीज़ों को लेकर के कैसे ये अचीव किए पैंडेमिक्स के बेहतर, पैंडेमिक का स्थिति सुधारने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं जो MP है जिनका नाम क्या है, अपराजिता सारंगी, इनको IPU एग्जीक्यूटिव कमेटी में इलेक्ट किया गया है। IPU डेट मीन्स इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के मेंबर के तौर पे इनको शामिल करा गया है। बात करते हैं तो ये लोकसभा मेंबर भुवनेश्वर से हैं और ये इस मेंबर में इनको शामिल किया गया। नेम इंपॉर्टेंट होगा, अपराजिता सारंगी को IPU का मेंबर बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर से चलने वाला एक INS अरिहंत है जिसमें हाल ही में एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को यहाँ पे इससे लॉन्च किया गया है, INS अरिहंत से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा, बे ऑफ बंगाल में इसको करा गया है। INS अरिहंत के बारे में कुछ स्टैटिक न्यूज जाने। ये लगभग 6000 टन का सबमरीन है और न्यूक्लियर पावर से ये चलता है। और बता दें इंडिया का पहला इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन है जो कि यहाँ पे इंडियन नेवी में इसको इंडक्ट किया गया है, शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने IIT गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर की शुभारंभ किया है जिसका नाम क्या, परम कामपुरा इसका नाम होगा, इस सुपर कंप्यूटर का नाम होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हमारे वेदर प्रिडिक्शंस के लिए।
तो फॉरकास्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, हमारी जो मौसम विभाग की सारी जानकारी दे सकता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड ये सारी चीज़ें एआई से रिलेटेड ये पूरी तरह से जानकारी देगा। एक्चुअली ये जो सुपर कंप्यूटर का जो इंस्टॉल करा जा रहा है एनएसएम के जरिए, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन यहाँ पे चल रहा है इंडिया में, और इसी के तहत इसको एस्टेब्लिश करा गया है। तो आईआईटी गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल किया गया है, लगाया गया है। हमारे इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है? प्रेसिडेंट के द्वारा, और इसका नाम क्या है? परम कामपुरम। नेक्स्ट बात करते हैं तो ईस्टर्न नेवल ने एक ऑफशोर एक तरह से एक्सरसाइज, सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्ट करा है जिसका नाम क्या है? प्रस्थान। प्रस्थान ये 11 से 12 अक्टूबर के बीच में हुआ है। और बात करते हैं तो कृष्णा गोदावरी ऑफशोर में इसको कराया गया है। ये जो एक्सरसाइज होता है प्रस्थान, हर एक 6 मंथ पे इसको कंडक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल ई वेस्ट डे की बात करें तो हर साल 14 अक्टूबर को ऑब्जर्व करा जाता है। किस चीज़ को लेकर के? जो हम लोग ई वेस्ट ई वेस्ट के लेकर के अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ई वेस्ट क्या होता है? जैसे हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स पड़े रहते हैं, अगर उनका यूज नहीं होता है, ख़राब हो गया या फिर कुछ हो गया, तो उसको क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। तो या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ई वेस्ट। लैपटॉप, मोबाइल, चार्जर, जो जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो इसको कैसे टैकल किया जाए, ये हमारे एक तरह से यहाँ पे डेटा सामने आ रहा है कि अगर हम लोग ऐसे छोटे छोटे आइटम्स को अगर इसको फेंकते रहे इसी रेट से, तो लगभग 29 मिलियन टन्स ये आपका पहुंच जाएगा। तो काफ़ी ये एक तरह से डेंजर का कारण बन सकता है। तो इस बार का थीम यहाँ पे क्या रखा गया है? स्लोगन क्या है? रिसाइकिल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। चाहे कितना भी छोटा हो, इसको रिसाइकिल किया जाए ताकि इसको वेस्ट होने से बचाया जाए, कि इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी डेंजरस होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।